हे हेलो एवरीवन, अनीशा है। जैसे कि आपको पता है, हम अपने DSSP साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास जो है 7th क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 8th क्लास के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमें जो है चैप्टर नंबर 3 करना है। ये क्लासेस जो है आपके पास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हर एक एग्जाम के लिए। जहाँ भी आपके पास साइंस आती है, कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि DSSP में ही आएगी साइंस, वहीं हेल्पफुल है। मैं पूरी NCERT करा रही हूँ। आप जो सीटेट दे रहा है 2023 का, तो वो यहाँ से तैयारी कर सकता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 3, कोल एंड पेट्रोलियम। और इससे क्वेश्चन जो है DSSP में लास्ट ईयर भी आया था। आप बेशक से जो है चेक करके देख लेना। लास्ट ईयर तो नहीं, 2022 का कब हुआ था, 2022 में नहीं, 2020 में जो फॉर्म निकले थे तो वो 2021 में एंड में हुए थे आई थिंक पेपर, या 22 के एंड में हुए थे। तो वो जब पेपर हुए थे उस टाइम पे ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है भाई, कोल एंड पेट्रोलियम से। तो मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ वही। बाकी मुझे नाम, पते, डेट वगैरह ये सब थोड़ा कम ध्यान रहती है। लेकिन हाँ, मैं पढ़ाई का जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उन पर मेरा फोकस रहता है, वो चीज़ें मेरे को ज़्यादा ध्यान रहती है। सो देखिए, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। इसमें कुछ नाम ही ध्यान रखने हैं, बाकी ये चैप्टर जो क्लियर होगा ना वो 10th क्लास में होगा, जो बहुत अच्छे से होगा। यहाँ पर उसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट दे रखा है आपको, तो वो बेसिक पार्ट आज हम करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम है। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, आपको समझ आएगा इस चैप्टर में। आपके पास देखो क्या है, सन है। सन है, कभी ख़त्म नहीं होगा। हवा है, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये चीज़ें मतलब ऐसी लग रही है हमें कि नहीं ख़त्म होगी। लेकिन जैसे आपके पास कोल है, केरोसिन ऑयल है, ये पेट्रोल है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें पानी है। ये चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ख़त्म हो जाए। कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं आपके नेचर में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं, दो तरह से डिवाइड किया गया है इनको। एक तो होते हैं इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ख़त्म होना। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, ख़त्म होना। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो ख़त्म ना हो, ना हो। तो ये ख़त्म ना हो वो इनएग्जॉस्टिबल। ख़त्म कौन कौन सी चीज़ नहीं होती भाई, जैसे सनलाइट है। सनलाइट आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। एयर है, कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एग्जॉस्टिबल क्या है, वो ख़त्म होने वाली चीज़ें, जो ख़त्म हो जाए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे देखो भाई, जंगल है, फॉरेस्ट। आजकल कहाँ रहे हैं आप बताओ। कहीं सूखी ज़मीन आपको ऐसे मतलब बंजर ज़मीन पड़ी हुई मिलती है, कहीं भी फॉरेस्ट या हरा भरा कहीं पे जंगल मिलता है। हरे भरे जंगल को तो जब भी काट कूट के वहाँ पे बिल्डिंग तैयार कर देते हैं आजकल। वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ का तो मतलब ही नहीं बनता भाई, कि जहाँ पर आपको बढ़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह तो पहले ही होती थी। आजकल तो कुछ है ही नहीं कि भाई वहाँ पे आपको जानवर भी मिले और इस तरीके का कोई एरिया मिले, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है। मिनरल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कैसे बनी है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। तो ये चीज़ें आपके पास नेचर में लिमिटेड हैं, जो कि ख़त्म हो सकती हैं आपके पास आपकी एक्टिविटीज़ से, ज़्यादा यूज़ करने से। हमारे फ्यूचर जो सोर्सेज हैं उनके लिए नहीं बचेगी, फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए ये नहीं बचेगी। तो इसीलिए हमें कहा जाता है इन्हें लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। तो दो तरह की हमारे पास रिसोर्स है, जो नेचुरल मतलब जो कि खुद से ही हैं, हमने नहीं बनाया उनको। तो वो कौन कौन सी, एक तो है इनएग्जॉस्टिबल जो कभी ख़त्म नहीं होगी, एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है कोल। ठीक है, सबसे पहला कोल, कोयला। ठीक है, तो ये एक हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, सबको पता है। तो ये आपके पास पहले रेलवे स्टेशंस पे जो ये रेल होती थी, ट्रेन्स होती थी, उनमें भी जो यूज़ किया जाता था, हमेशा कोयले से चलती थी पहले ट्रेन्स। लेकिन आजकल कैसे चलती हैं, तार लगा दिए गए हैं ऊपर, तो थर्मल पावर से चलती हैं आजकल, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है। तो कोल जो है यूज़ नहीं होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको कोक में कन्वर्ट करते हैं, चारकोल में कन्वर्ट करते हैं, रोड वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो कोल बना था ना, ये बना कैसे था, देखो। कोल आपके पास बना था जब 300-400 साल पहले, हजारों साल पहले क्या हुआ था भाई, जंगल पड़े थे। लेकिन ऐसे नेचुरली कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, तो ये चीज़ें ऐसे दबती चली गई। ठीक है, ये ख़त्म होते चले गए आपके फॉरेस्ट, और ये दबती चली गई, दबती चली गई। तो क्या हो गया, ऊपर आपके पास मिट्टी की लेयर बनने लग गई इन पे। ठीक है, मिट्टी की लेयर इन पे जमने लगी, नई नई बिल्डिंग्स तैयार होने लगी। तो ऐसे नई चीज़ें दबती चलेगी। तो सालों पहले की कभी बातें हैं, ये 300-400 साल पहले, मिलियन साल पहले, तो बहुत ही पुराने टाइम की बात है ये। तो ऐसा हुआ, तो ये चीज़ें में अंदर कोई चीज़ दबती चली जाएगी, तो वहाँ पे भाई टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर ऐसा हो गया कि बहुत ही ज़्यादा हो गया वहाँ पे, और जिसकी वजह से ये कोल जो है वहाँ पे तैयार हो गया। ऐसे कोल बना, ऐसे ही पेट्रोल बना। ठीक है,
तो ये कोल पेट्रोल इस तरीके से बने हुए हैं। कोल क्या है आपके पास जो है ये जंगलों से बना था, और पेट्रोल जो है वो आपके पास जो ये सी वाटर होता है ना, जो ये समुद्र वगैरह है, तो समुद्र भी रहे होंगे, फॉरेस्ट भी रहे होंगे, इस तरह से दबते चले गए, तो जो उनके अंदर जो वो थे आपके पास जानवर थे समुद्र में, वो मरे थे जो, उनसे जो है पेट्रोल बना था। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये आपके पास। लेकिन आप ये देखो, अब बार बार ऐसा आपके लिए पॉसिबल है क्या? दोबारा से ऐसा होगा तो कितने सालों बाद आएगा ऐसा टाइम दोबारा से? तो इसीलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों को बनाना आसान नहीं है, इसीलिए इनको जो है लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करो। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स इसलिए बोला जाता है, अब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना डेड रिमेन्स, जो मरे हुए आपके पास लिविंग थे जानवर थे उस टाइम पे, उन्हीं की चीज़ों से बना हुआ, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, उनके फूड्स से, फॉसिल्स होता है जो पुरानी चीज़ें बची हुई थी। ठीक है, जैसे अब हम हैं, हम मर जाए और हमें कोई दबाया है कई सालों के लिए, ऐसे ही दबते 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 ऐसे बहुत सारे इंसान दब जाए, तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ बनती है, बहुत कई सालों बाद देखने को मिली। ठीक है, और ग्रीनरी वगैरह भी सब कुछ, मतलब ये पूरी दुनिया दब जाए, ऐसे काफ़ी एरिया दब जाए, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो है आपके पास, इनको बोला जाता है जो भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मरे हुए से बने हैं। वैसे लिविंग थे लेकिन उनकी बॉडी थी, डेड बॉडी थी। ठीक है, डेड जो उनके हिस्से बच गए। अब कार्बोनाइजेशन और होता है भाई एक। कार्बोनाइजेशन क्या होता है? जिसमें आप ये बहुत ही स्लो प्रोसेस जो हुआ ना, हरी भरी जो हमारी दुनिया थी वो सारी कोयले में कन्वर्ट होगी, इसको कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। मतलब वेजिटेशन का मतलब जंगल थे जब भरे। ठीक है, तो ये एक फॉसिल फ्यूल है और इसे क्या बोला जाता है आपके पास? कार्बोनाइजेशन एक मेथड है। नेक्स्ट है कोक। कोक क्या होता है भैया? आपके पास टफ होता है, पोरस, इसमें थोड़े छेद होते हैं और ये भी ब्लैक होता है, लेकिन ये प्योर फॉर्म है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्योर फॉर्म कौन है भाई? कार्बन की, तो प्योर फॉर्म है भाई कोक। ये पूछा जा सकता है, प्योर फॉर्म है, क्या है? प्योर फॉर्म। ठीक है, और इसे जो आप स्टील वगैरह में और मेटल बनाने में यूज़ करते हो। कोल तार है, ये तो सबको पता होगा, चारकोल वगैरह कोल तार है, ये आपके पास रोड बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अनप्लेजेंट मतलब सूंघी नहीं जाती, स्मेल थोड़ी सी तीखी होती है। और आपके पास जो है नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह भी, वो सब इसी से बनाई जाती है। ठीक है, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है कि भाई मच्छर मक्खी ना आए या फिर हमारे कोई और जो है दीमक वगैरह ना लगे, उसके लिए नेफ्थलीन बॉल्स, जो कपूर की गोलियाँ होती है। नेफ्थलीन बॉल्स कौन सी होती है? कपूर की गोलियाँ। ठीक है, आजकल जो है बिटुमिन यूज़ करने लगे हैं कोल तार की बजाय रोड को बनाने के लिए। ठीक है, आजकल बिटुमिन यूज़ करते हैं। ये पेपर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था यहाँ पे, वो 10th में होगा क्लियर, लेकिन बिटुमिन से नाम रिलेटेड था वहाँ पे। ठीक है, तो बिटुमिन जो है आपके पास, ये देख लो, अब आपका ये छोटे से बॉक्स के अंदर ही तो है बिटुमिन फिट, और क्वेश्चन यहाँ से आ गया, तभी मैं ये चीज़ें सारी कराती हूँ आपको। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आजकल बिटुमिन यूज़ कर रहे हैं रोड को बनाने के लिए, ध्यान रखना। और आपके पास कोल गैस और होती है एक, आपके पास कोल गैस है जो कि आप यूज़ करते हो। आपने जो है पहले, सबसे पहले ये स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए यूज़ की गई थी भाई, जो गलियों में लाइट जलाते थे, और लंदन में बनाई गई थी 1810 में, फिर न्यूयॉर्क में 1820 के अंदर। लेकिन आजकल इसे जो है लाइट जलाने की बजाय जो है हीट में यूज़ करते हैं। कई रिएक्टर्स होते हैं, 11th-12th क्लास में आप पढ़ते हो साइंस में, फिजिक्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह, उसमें यूज़ होते हैं फ्यूल के तौर पे। ठीक है, तो आजकल लाइटिंग से नहीं जलती। नेक्स्ट है भाई पेट्रोल। पेट्रोल कैसे बना? वही सेम है। पेट्रोल जो आप डीजल की फॉर्म में यूज़ करते हैं, कोई पेट्रोल में यूज़ करता है, कोई गैस की फॉर्म में यूज़ करता है, कोई नेचुरल गैस है भाई, कोई आपके पास सिंपली जो ये केरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल, ऐसे यूज़ करता है, तो सब कुछ पेट्रोल है। लेकिन ये आपके पास लिक्विड है। पेट्रोल जो है आपके पास लिक्विड फॉर्म में है। पेट्रोल, पेट्रा का मतलब क्या होता है? रोक, चट्टानों से, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ठीक है, पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, रोक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो ये चट्टानें कभी आपस में दब गई और उनमें जो समुद्र वगैरह बीच में आ गए, छोटे मोटे नदियाँ वगैरह आ गई, उनमें जो पक्षी वगैरह थे, एनिमल्स रहते थे, फिश वगैरह रहती थी, वो सारी मर गई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? पेट्रोल बन गया। ठीक है, आपके पास तो ऐसे पेट्रोल बना है, और इसमें भी बहुत ही लंबा प्रोसेस है पेट्रोल बनने का, मैंने आपको बता दिया। क्यों बन जाता है? क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाता है भाई, और हाई ही प्रेशर होता है, कभी पूछ ले तो। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होता है, दोनों चीज़ें हाई हो जाती है। क्योंकि आप ही बताओ, इतनी गहराई में आपको छोड़ देंगे तो भाई नीचे, और दबे दबाए तो आप तो भाई बहुत ही गर्मी, हाई टेम्परेचर जो कि टॉलरेट नहीं कर सकते, और प्रेशर तो हो ही रहा है, जब ऊपर इतनी बिल्डिंगें बन रही है तो प्रेशर तो अपने आप ही। ठीक है, तो ये होता है भाई। अब उसके बाद सबसे पहले जो पहली ऑयल का जो कुआं बनाया गया था, वो बनाया गया था भाई यूएसए में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएसए में, और कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, पेंसिल्वेनिया में, यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है असम में बनाया गया है 10 साल बाद, 8 साल बाद, तकरीबन 10 साल लगा लो।
और इंडिया में जो है आपके पास असम में, गुजरात में, मुंबई में, सबसे पहले यूएसए में, उसके बाद असम में बना है। असम में जो है आपके पास मैकुम है तो वहाँ पर, ठीक है। गुजरात, मुंबई में, और जो आपके पास गोदावरी और कृष्णा नदी है इनके किनारों पे भी आपको ये मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भैया पेट्रोल बना लिया। अब पेट्रोल में जो है आपके पास इसे ना ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, काला सोना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसको रिफाइन करना पड़ता है, मतलब इसकी छानबीन करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं अभी बताऊंगी। इसका ऑयल जो ऑर्डर होता है, मतलब उसको सूंघना, उसकी स्मेल होती है, उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो जो स्मेल है वो भी तीखी होती है, मतलब सैनी सी नहीं होती है। और इसके अंदर क्या क्या होता है भाई, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो ग्रीस वगैरह के लिए ऑयल यूज़ करते हो, पैराफिन वैक्स जो मोमबत्तियाँ वगैरह बनाते हो, पेट्रोल तो है, डीजल अलग निकलता है, पेट्रोलियम गैस अलग निकलती है जो कि सीएनजी वगैरह के तौर पे जाती है। तो देखो सारी चीज़ें आप देख भी रहे हो, सीएनजी कितनी यूज़ होती है, डीजल कितना यूज़ होता है, पेट्रोल कितना यूज़ होता है भाई, ये मशीनों को ग्रीसिंग वगैरह के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना यूज़ होता है, और पैराफिन वैक्स मोमबत्ती वगैरह बनाने के लिए, वैसलीन बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें पैराफिन वैक्स। तो इसीलिए इसको काला सोना बोला जाता है कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इन्हें जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर इसको क्या किया जाता है, बढ़िया तरह से इसकी छानबीन होती है। और इसको जो है पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेट्रो मतलब ज़्यादातर 5 ये जो है ना आपके पास केमिकल्स, आपके पास 5 तरह की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। तो पेट्रोकेमिकल्स बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम भी है, साथ में नेचुरल गैस भी, पेट्रोल भी और गैस भी बना रहा है। और इसे हम जो है फाइबर में, डिटर्जेंट में, पॉलीथीन्स में, मैन मेड प्लास्टिक में, यूरिया में, सब फर्टिलाइजर वगैरह में, हर जगह इसका यूज़ है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्लैक गोल्ड। अब देखो नेक्स्ट है गैस। गैस में फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म ही ध्यान रख लो, एक बार तो फुल फॉर्म ही पूछी गई थी पेपर में ये। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और जो सीएनजी होता है ये होता है आपके पास सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड का मतलब जो दबी हुई है, ठीक है। और लिक्विफाइड क्या, लिक्विड की फॉर्म में है। तो जो सिलेंडर में होती है वो लिक्विफाइड होती है, और सीएनजी जो आपके व्हीकल्स में आजकल बढ़ते हैं वो कॉम्प्रेस्ड होती है, मतलब दबी हुई है, थोड़ी कम जगह लेगी, ठीक है, सीएनजी। तो ये चीज़ है आपके पास। एलपीजी की फुल फॉर्म बता दी, घरों में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में होता है। पेट्रोल जो है आपके पास मोटर व्हीकल वगैरह चलाने के लिए, हैवी व्हीकल को चलाने के लिए डीजल यूज़ होते हैं भाई, ठीक है, या फिर खेतों में जनरेटर के लिए। कैरोसिन घरों में स्टोव लैंप वगैरह जलाने के लिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीनों को, लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाई देना किसी चीज़ को, ठीक है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, दवाई वगैरह बनानी हो, कैंडल बनानी हो, मोमबत्ती, वेस्लिन एक्सेट्रा। विटामिन आज ही बताया मैंने कि रोड को सरफेस करना, आजकल चारकोल कम लगाने लगे, विटामिन डालने लगे उसमें, ठीक है। और पेंट वगैरह में भी यूज़ करते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ें थी आपके पास। और एक जो है पाइपलाइन वगैरह और आजकल देने लगी हैं, सीएनजी डायरेक्ट गैस की पाइपलाइन आने लगी है घरों में, जो कि आपके पास किस में है, वडोदरा गुजरात में है, और दिल्ली में भी आजकल आ चुकी है, दिल्ली में है हमारे यहाँ, ठीक है। और बाकी जो नेचुरल गैस त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और गोदावरी में होती है। बस ये नाम वैसे पढ़ लो, इनको ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो याद करने का तो बता दिया मैंने। एक ये फुल फॉर्म और याद करो भाई, पीसीआर। पीसीआर जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है भाई, ये क्या कर रही है, पेट्रोल के बारे में रिसर्च करती रहती है और लोगों को जागरूक करती है भाई। पेट्रोल को जो है रेड लाइट पे जो है अपनी स्कूटी वगैरह, अपने व्हीकल को बंद रखें, ताकि जो है आपका पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, पेट्रोल बच सके। और एक नॉर्मल स्पीड से गाड़ी को चलाए, कांस्टेंट रेट से, मतलब ये ना कभी स्पीड को बढ़ा रहे कभी कम कर रहे हैं, तो इस चीज़ में पेट्रोल ज़्यादा लगता है आपके पास। टायर को हवा अच्छी भरवाए टायर में, ताकि वो जो है आपके पास अच्छा व्हीकल आपका स्मूथ चल सके, और मेंटेनेंस अपने व्हीकल की कराए, जिससे हमारे पास जो है बहुत ही बेनिफिट होगा। तो ये रेड लाइट वगैरह वाली चीज़ें तो बहुत जगह आई हैं। तो ये चीज़ें थी आपके पास कोल और पेट्रोलियम के बारे में। इस चैप्टर में इतना कुछ यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन 10th क्लास में ये चैप्टर है पूरा, जो कि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं कराऊंगी, मैंने आपको बताया है। 9th एंड 10th क्लास में कभी भी एनसीईआरटी से नहीं कराती हूँ डायरेक्ट, सिर्फ एनसीईआरटी से। मतलब एनसीईआरटी फॉलो ज़रूर करनी है, पूरी एनसीईआरटी कराती फुल, लेकिन प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जा सकते हैं एक्स्ट्रा। तो मैं इसीलिए पूरा सिलेबस कराऊंगी, तो ध्यान रखना। 9th 10th का वेट के बाद 9th पे ही आ रहे हैं हम। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। इतनी मेहनत मैं भी कर रही हूँ, तो मुझे भी कुछ प्लस मोटिवेशन आपसे मिले। और जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। ये मेरी स्माइली, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से नई क्लास में। बाय बाय।